क्या अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ हटा सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अचानक भारत के साथ नरम हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर आखिर ऐसी क्या बात की जिसके बाद टैरिफ हटाने की चर्चा और तेज हो गई? आज की यह खबर सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है भारत और अमेरिका का बड़ा गेम, ट्रंप की रणनीति और भारत की कूटनीतिक चाल। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको साफ साफ समझ आएगा टैरिफ हटेगा या नहीं और भारत को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले तो हमें यह समझना होगा भारत अमेरिका टैरिफ विवाद आखिर शुरू कैसे हो गया। भारत और अमेरिका के रिश्ते बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर उतने ही कठिन और व्यवहारिक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने साफ कहा था, जो देश अमेरिका से फायदा उठाता है उन्हें आप कीमत चुकानी होगी। इसी सोच के तहत अमेरिका ने भारत के कई उत्पादनों पर भारी टैरिफ लगा दिया, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। भारत के निर्यात पर सीधा असर पड़ा। भारत ने भी जवाबी कदम उठाए और अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाए और यही से शुरू हुआ इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे ट्रंप की सोच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति बहुत सीधी है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका मजबूत होगा तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। भारत जैसे देश जो तेजी से उभर रहे हैं, ट्रंप की नज़र में कभी पार्टनर है तो कभी प्रतियोगी, और इसलिए ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर बेहतर डील निकालना चाहते हैं। टैरिफ ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और अब सवाल आता है, अचानक जयशंकर रूबियो की फोन कॉल क्यों हो गई? 13 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत होती है। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं दोस्तों। इस कॉल में 4 बड़े मुद्दे पर चर्चा हो गई है। 1, भारत अमेरिका व्यापार और टैरिफ। 2, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन। 3, ऊर्जा और न्यूक्लियर सहयोग। 4, रक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति। यानी यह कॉल सिर्फ टैरिफ नहीं, पूरे भविष्य के रिश्तों पर थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या टैरिफ हटाने पर दोनों देशों में सहमति बनी? तो सीधा जवाब है अभी नहीं, लेकिन दोनों देशों ने यह माना है कि टैरिफ विवाद रिश्तों में रुकावट बना रहा है और इसीलिए एक बिलेटरल ट्रेड डील पर काम तेज करने की बात हो गई है। अमेरिका चाहता है भारत अपने बाजार और भी खोले और भारत चाहता है कि उसके निर्यात पर अनुचित टैरिफ हटे, यानी मामला डील मेकिंग स्टेज में है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, अमेरिका भारत को पूरी तरह नाराज क्यों नहीं कर सकता? यह एक बहुत बड़ा गेम है जो अमेरिका जानता है कि अगर भारत नाराज हो गया तो नुकसान अमेरिका को भी होगा। पर क्यों? चीन के खिलाफ भारत सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इंडो पैसिफिक में भारत के बिना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ती ही जा रही है और इसीलिए अमेरिका दबाव भी बनाता है और बातचीत भी करता है। अब आगे भारत की रणनीति क्या है? भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। जयशंकर की डिप्लोमेसी का मतलब है शांत और स्पष्ट और सख्त। भारत ने यह साफ कर दिया है, व्यापार होगा लेकिन बराबरी पर, साझेदारी होगी लेकिन दबाव में नहीं। अमेरिका को भारत चाहिए और भारत को भी अमेरिका चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों पर। और यही वजह है कि फोन कॉल में संपर्क में रहने और आगे बातचीत पर जोर दिया जाए। क्या सच में टैरिफ हट सकता है? अब सबसे जरूरी सवाल है, आगे क्या होगा? संभावनाएं 3 हैं। 1, कुछ सेक्टर में आंशिक टैरिफ कटौती। 2, बड़ी ट्रेड डील के बाद धीरे धीरे राहत। और 3, या फिर राजनीतिक दबाव के चलते टैरिफ बने रहना। लेकिन एक बात साफ है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कूटनीति में यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो कुल मिलाकर अभी टैरिफ हटने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की दिशा में बात आगे बढ़ चुकी है। जयशंकर रूबियो की कॉल सिर्फ फोन कॉल नहीं दोस्तों, भविष्य की रणनीति है। अब देखना यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर बनते हैं या दबाव की राजनीति जारी रखते हैं। अगर आपको भी लगता है भारत को मजबूती से टैरिफ मुद्दे पर खड़ा रहना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही गहरी, सरल
और दमदार इंटरनेशनल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।